हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 22 दिसंबर यानी कि थर्सडे। मार्केट का एक और दिन निकल गया, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बड़ा फॉल आया है मार्केट में, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा। और सारे बड़े स्टॉक्स नीचे थे। एक स्टॉक सरप्राइजिंगली अभी भी कुछ हद तक होल्ड किए बैठा है। हालांकि मुझे अब क्वेश्चन मार्क यही होता है कि सब कुछ गिर रहा है और एक स्टॉक नहीं गिर रहा है, ऐसे कैसे। या तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा है या फिर वो इंतज़ार कर रहा है और जब वो गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा। पता नहीं, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। पर ये देखते हैं एक बार क्या हुआ है। और स्टार्ट हमेशा निफ्टी से ही करेंगे, हमेशा की तरह। और फिर देखेंगे कि बाकी मार्केट में क्या चल रहा है। सो व्हाट वी सी इज निफ्टी वन डे। निफ्टी वन डे में जो हमारा प्राइस एक्शन है, दिस इज टुडे। ओके, ये रहा आज का दिन। और ये कल का फॉल था, ये आज का फॉल है, तो फॉल कंटिन्यूज। बट द गुड पार्ट, सो फॉर फ्रॉम द बुल्स परस्पेक्टिव, द गुड पार्ट इज दैट, थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो ये 4 अप्रैल का हाई था इस जगह पे। और ये 3 दिन लगातार 13 सितंबर को भी यही जोन पे हाई बना था। इस जोन में अगर हम देखें, ये देखो, इसी एरिया में लगभग 18,100 के आसपास ये 3 दिन उसी एरिया में 14 सितंबर को भी एक हाई बना था, वहां से रिवर्सल हुआ था। और उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ बाउंस दे के प्राइस ऊपर गया, फिर वापस इसी जोन में आके वापस ऊपर गया और अब वापस इसी जोन में आ गया है। सो दिस 18,100 हैज कंटिन्यूअसली एक्टेड एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है। और आज भी प्राइस लगभग मतलब 18,100 से नीचे उतरा, बट इट इज बैक एंड क्लोज एट 18,127। तो कहीं ना कहीं प्लस एक चीज और देख लेते हैं। प्लस द फैक्ट दैट दिस इज ऑल्सो द रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज। सो दिस इज द 50 डे मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं प्राइस को। और 18,100 भी रोकने की कोशिश कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज भी कोशिश कर रही है, विच मीन्स बुल्स आर फाइटिंग। ओके, बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली। प्राइस एक्शन केस देख लो, इट्स क्लियर दैट बेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बुल्स आर फाइटिंग। और अब और अनदर थिंग, एक और तीसरी चीज देख लेते हैं, विच इज दिस ABCD। अगर हम इसको, लेट मी जस्ट इंक्रीज, या सो इफ यू सी द फॉल, ओके, ये 1 दिसंबर से प्राइस गिरना गिरना चालू हुआ था। 12 दिसंबर को पहला एक मेजर लो बना, उसके बाद प्राइस रिवर्स हुआ। रिवर्स कितना हुआ? 2/3, 61.8%। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट विच इज रफली 2/3 ऑफ द मूव। तो जितना गिरा उसका 2/3 ये वापस हुआ आया। एंड यूजली दिस कॉल्स फॉर a similar 2/3 move on the other side. Okay, so if this is 0.618, the fall usually goes till 1.618। तो ये ABCD जो है एक बेरिश के बुलिश ABCD बोलते हैं इसको। तो ये बुलिश ABCD एक कंप्लीट हो गया एट अगेन दिस 18,137 18,100 जोन। तो इस जोन में अब हमारा ये ABCD भी कंप्लीट हो चुका है ऑन द 75 मिनट, या फिर आवरली कह लो, कुछ भी टाइम फ्रेम कह लो, बेसिकली आवरली टाइम फ्रेम पे ये कंप्लीट हो चुका है। सो ये तीन चीजें अब कहीं ना कहीं प्राइस में एक बाउंस देखने को आ सकता है। सो बेयर्स शुड बी कॉशियस नाउ। ओके, एटलीस्ट फ्रॉम निफ्टीज परस्पेक्टिव। बैंक निफ्टी में आई डोंट नो, बैंक निफ्टी में नहीं कहूंगा मैं, बट निफ्टी में ये हो सकता है कि एक एक बाउंस दे दे और फिर उसके बाद अगर गिरना है तो वापस गिरे, ये पॉसिबिलिटी है, लुकिंग एट दीज 3 फैक्टर्स दैट आर प्लेइंग देयर रोल। SGX निफ्टी में देखो तो कुछ भी नहीं है। SGX निफ्टी तो बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। ये SGX निफ्टी का 4 आवर चार्ट। सो इसमें वी वर लुकिंग एट दिस ग्रीन लाइन, अगर आपको याद हो तो ये ग्रीन लाइन पे ही हम प्राइस देख रहे थे। पहला रिट्रेसमेंट आया था, फिर नीचे गिरा, फिर दूसरा रिट्रेसमेंट आया और फिर ये ग्रीन 200 मूविंग एवरेज और ऊपर से 50, इन दोनों का कन्वर्जेंस ऊपर से नीचे जा रहा था। एंड देयर वी वर डिस्कसिंग कि प्राइस जनरली यहाँ से पलट जाता है। अगर पलटता है तो शार्प पलटता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करता है कि वो ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से देखो पलट ही गया इस केस में प्राइस। एंड दिस वाज टुडे। अब यहाँ पे देखें तो दिस इज टुडे 8 से 12, 12 से 4। ओके, ये आज का दिन था विच वाज एज वी डिस्कस्ड, इट वाज अ बिग फॉल एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी हुई है। रिकवरी भी क्या है, हालांकि इसमें कुछ भी बुलिश नहीं है। दिस इज वेरी वेरी बेरिश प्राइस एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो दिस इज निफ्टी। ओके ओके, निफ्टी में ओवरऑल तीनों चीजों में अगर हम एक बिगर पिक्चर समझने की कोशिश करें तो अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी फॉल कंटिन्यूज, कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज बैंक निफ्टी वन डे। ये बैंक निफ्टी का, ये कल का फॉल था, ये आज का फॉल है, तो 2 दिन का फॉल कंटिन्यूज है। बैंक निफ्टी का देखो रेड लाइन, द 50 डे मूविंग एवरेज इज एट 42,000 एंड वी हैव टच्ड 42,230 नीचे की साइड में। ओके, आज का लो था 42,230 का।
तो 200 सवा 200 पॉइंट का ही गैप है ये, तो कल यूं चलते फिरते ही कवर हो जाएगा। सो अब अगेन इसमें भी this is the perfect place for a bounce. Okay, if bulls are strong, then some kind of bounce can be expected. अब वो बाउंस पूरा प्राइस को ऊपर यहाँ तक पिछले हाइस को वापस लेके क्रॉस करता है, वो ओवरऑल बुलिश स्ट्रेंथ के ऊपर डिटरमाइन होता है। ओके, बट यूजुअली दिस इज अ गुड प्लेस फॉर अ बाउंस। अगर इफ दिस इज नॉट द प्लेस फॉर अ बाउंस तो फिर कुछ नहीं है, देन फिर तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है। ओके, तो सो दिस इज, अब ये देखना होगा कि अब ये बैंक निफ्टी के बुल्स जो हैं ये कहाँ तक संभालते हैं बैंक निफ्टी को। आज जो बड़े फॉल्स आए हैं वो आए हैं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनली 900 को कल भी छोड़ दिया था और आज भी छोड़ दिया है। ओके, और अब आईसीआईसीआई बैंक ने होल्ड क्या कर रखा है। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखें, सो व्हाट वी सी, आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट, आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट इज होल्डिंग दिस 887। ओके, ये 887 भी एक पुराना इसका संबंध है आईसीआईसीआई बैंक का, जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। सो दिस वाज ऑल इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर में ये 887 के आसपास प्राइस चलता था उस समय। ओके, अब ये वापस 887 पे आ गया है। सो अभी आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली 887 और 900 के बीच में कहीं ना कहीं गोते खा रहा है, कहीं ना कहीं घूम रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आप आज का प्राइस एक्शन देखो और कल का देखो, दोनों दिन का लो इज रफली 887, 883.6, 886.3। ओके, सो अब इसमें भी ये, अब इसमें देखने लायक होगा कि ये क्या करता है। ये क्या ये एक बुलिश हरामी प्रेग्नेंट लेडी वाला पैटर्न बनता है या क्या होता है, वी कैन नॉट से फॉर श्योर। बड़ा फॉल आया एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक ने बहुत बढ़िया बेयर ट्रैप, पहले बेयर्स को ट्रैप किया, फिर बुल्स को ट्रैप किया, और 2 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैप किया है। और इतना बड़ा ट्रैप एक्चुअली में इन्होंने बहुत फंसाया है। सच में सच बात तो ये है, द बुल्स को बहुत ज़्यादा फंसाया है। और पहले पहले तो यहाँ पे जिन्होंने बेचा था, अब देखो दिस इज एक्सिस बैंक 75 मिनट, बेयर्स ने पहले इस पूरे जोन में लोगों ने बेचा, तब प्राइस ऊपर चला गया, तो ये जितने भी लोगों ने बेचा था इन्होंने खरीदा है लॉस में। ओके, उसके बाद अब ये लोग खरीद रहे हैं, अब यहाँ तक प्राइस जा चुका है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी स्पेशली आफ्टर दिस। ये जो इतनी बड़ी मूव आई इसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। बट ये लुक एट दिस, दिस एक्टेड एज द हैमर, this acted as the final nail in the coffin, and after that it's just melted like the hot knife on butter. It just melted like that. Okay, so basically पहले बेयर्स को फंसाया, फिर बुल्स को फंसाया, और उसके बाद प्राइस ने बहुत बड़ा फॉल दे दिया, और वही 920 तक पहुंच गया जहां हम ओरिजिनली एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई वाज फ्रैंकली एक्सपेक्टिंग इट हियर, and I was in this amongst these bears, okay, to tell you the truth, and I was trapped here, so I had to exit for a loss. But then उसके बाद यहाँ पर I could not anticipate this. अब ये बाद में पता चलता है, it's difficult to sell here or sell here, with the idea कि अब ये finally bull trap हो चुके हैं. Okay, so this was not the right place for me to enter short. But yeah, I mean now I'm just watching, and basically hindsight में ये हम एनालिसिस इसमें कर सकते हैं कि हुआ क्या है। ओके, व्हाट इज द प्राइस डूइंग, हाउ इज द प्राइस ट्रैपिंग द बेयर्स एंड ट्रैपिंग दीज बुल्स, एंड नाउ goes all the way till 920 where it was already initially supposed to go. जब ये जा रहा था जिस जगह पे, जिस जगह इसको यहाँ जाना था, वो भी यहाँ चला। सो दिस वाज काइंड ऑफ फनी। ओके, फनी प्राइस एक्शन। एक्सिस बैंक ने अच्छा तरपाया दोनों साइड में, बेयर्स को भी और बुल्स को भी। अब डिस्कस करते हैं जो स्टॉक होल्ड कर रहा है। इफ यू सी एवरीथिंग, ओके, कोटक बैंक इज स्लाइटली बुलिश, बट कोटक बैंक का डेली प्राइस एक्शन जो है ना वो कुछ नहीं है। लुक एट दिस, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, इतने बड़े फॉल के बाद आज सिर्फ ये रेस्ट किया है। बट जो बुलिश प्राइस एक्शन है कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंगली वो इन्फी में बन रहा है। लुक एट इन्फी। ओके, निफ्टी इतना बड़ा गिर रहा है और इन्फी में इतने छोटे 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 दीज काइंड ऑफ डोजीज आर फॉर्मिंग। ओके, which is quite strange, और ऐसा भी नहीं, and there is bit of volume also in this, like इस वाले में एक अच्छी खासी above average volume भी है। So this is quite strange price action in Infi, frankly, because if you see the whole Nifty complex is falling, the whole Bank Nifty complex is falling, और TCS is also falling। ऐसा भी नहीं है कि TCS में भी कुछ बहुत ज्यादा हुआ है। TCS का आप आज प्राइस एक्शन देखो, इट वाज अ डिसेंट इनफ फॉल। ये इतने छोटे छोटे दोजीज TCS में भी नहीं है। सो समथिंग इज गोइंग ऑन इन इन्फी में कुछ तो प्राइस एक्शन चल रहा है, एंड या तो ये बहुत ज्यादा ऊपर बाउंस देगा और निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, या फिर ये बहुत ज्यादा नीचे टूटेगा और लिटिल दिस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और जब ये टूटा तो फिर सब कुछ टूट जाएगा।
one of these two things I think will happen. So this is dicey price action in fee. Okay, it's difficult to call this price action. It's difficult. Okay, मेरे हिसाब से तो ये प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा इस समय इन बिटवीन कहीं ना कहीं चल रहा है. ओके, एलएनटी ने का जो बुल्स रिजेक्ट हुए हैं वो बेयर्स अभी तक बेसिकली दीज बेयर्स आर स्टिल टेकिंग द प्राइस डाउन. तो एलएनटी का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में है. और ये जो 2077 है, आई थिंक दिस इज अ प्लेस, नेचुरल प्लेस फॉर सपोर्ट. तो मुझे लगता है यहाँ पर जाके इसमें कुछ एक बाइंग आनी चाहिए. आईटीसी फाइनली आईटीसी ने आज 335 को छोड़ दिया. और ये आईटीसी के बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है. ये 335 को आज जो इन्होंने फाइनली छोड़ा है, और यहाँ से अगर ये छूटता है, अब अगर ये कल रिकवर कर जाए, जैसे देखो इस दिन छूटा रिकवर किया था, हालांकि ये अच्छी तरह पूरी तरह छूटा नहीं था, बट आज अगर ये 335 को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, पूरा 330 पे प्राइस ले जाके 332 पे क्लोज किया है. इफ दिस डज नॉट रिकवर टुमारो, ओके, देन दिस इज अ फॉल. फिर ये नीचे 322 का जो इसका पिछला जो सपोर्ट है, ये पुराना सपोर्ट चल रहा है, फिर ये यहाँ तक प्राइस देखने को मिल सकता है अपने को. ओके, सो दिस आईटीसी कैन फॉल फार if it is not held here. This 335 is kind of important zone for ITC. लास्ट डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम डिस्कस कर रहे थे इसका 75 मिनट पे ये हेड एंड शोल्डर्स. ओके, दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग येस्टरडे. एंड हेड एंड शोल्डर्स का जो बेस बना हुआ था वो था ये 2650. अब ये आज देखो इंटरेस्टिंगली स्टार्टिंग में प्राइस जो था, दिस इज टुडे, ये आज के 1 2 3 4 और 5वें कैंडल में लास्ट में 1 घंटे में फाइनली ये 2650 बेयर्स ने तोड़ दिया. तो ये 2650 पे जो बाइंग चल रही थी इतने दिन से, देखो यहाँ पर बाइंग, ये बाइंग, ठीक है, ये बाइंग, ये बेसिकली एक जोन है 2-3 पॉइंट का. ये दिस इज 2652, 2653, एक आध 2-3 पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रेंकली. सो ये बाइंग इतने ये लगातार बाइंग हुई. फिर उसके बाद ये 2 कैंडल्स पे लगातार बाइंग हुई. फिर ये आज भी 2650 होल्ड किया, लेकिन फिर बेयर्स ने अपना पंजा मार दिया. सो दिस इज नाउ not a bullish sign for Hindustan Unilever, which means that we can see the price take some kind of एक हल्का सा retracement देके we can see that this price can go, sorry क्या हो रहा है ये छोड़ो, price can basically fall, जाने दो. The price can fall all the way till 2600 2585 zone. Okay, ये this becomes a possibility now. All right. So this अब ये देखना होगा कि ये प्राइस क्या सही में यहाँ तक जाता है या फिर ये बुल्स इसको वापस धकेल के ले जाते हैं 2650 से. So this is going to be a very interesting thing to keep an eye on. चलो, so this is today. काफी स्टॉक्स में अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा है. एंड कुछ स्टॉक्स में एक्शनेबल चीजें हैं, जैसे कि आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो डेफिनेटली एक्शनेबल बेरिश थीसिस बन रही है, which can be capitalized, and this is perhaps the right time to do that as well. So this was today. I'll see you tomorrow. Until then, thank you. Have fun. Bye bye.